हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स मैं आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ में मैं आपको फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब भी समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर पुराने फॉर्मूलाज देख ले। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन एबिट एंड कंबाइंड लीवरेज के दो फॉर्मूला है। ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में कुछ नया पार्ट भी है। तो क्वेश्चन में बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑल थ्री लीवरेजेस। साल दिया है इस बार 2015 2016, इसका मतलब कंपनी एक ही है, 2 साल का डेटा दिया है। अच्छा, पहले साल में कंपनी ने सेल्स किया है यूनिट्स में। कितने यूनिट्स बेचे हैं? 20,000 यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है, 20,000 यूनिट्स। एंड 2016 में कितने बेचे वो नहीं बताया। उन लोगों ने एक हिंट दिया है कि इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो बाय 50% इंक्रीज हुआ था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग करेंगे 20,000 यूनिट्स से, राइट। 20,000 यूनिट्स बना रहे थे इंटू 50%, 50 डिवाइडेड बाय 100, सो आ रहा है 10,000। ठीक है, अच्छा 10,000 आंसर नहीं है, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले कितना था? 20,000 था। 20,000 से अब पता है कितना हो गया? 30,000 हो गया। ठीक है, 50% से इंक्रीज हुआ था ना। सो 20,000 प्लस 10,000, 30,000 यूनिट्स हम लोग 2016 में बनाते हैं। ठीक है, क्या ये यूनिट्स का कंफ्यूजन क्लियर? ओके। आगे बोला है फिक्स्ड कॉस्ट 1,40,000, 2 लाख। फिर दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है। पर यूनिट का मतलब क्या करना पता है? ये जो 20,000 यूनिट्स है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को इंटू 20। एंड सिमिलरली यहाँ पर 30,000 इंटू कितना करेंगे हम लोग? 22। तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा दोनों के लिए। ठीक है, ये याद रखना, जब भी पर यूनिट दिया है तो जो भी पर यूनिट दिया होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट्स के साथ, ताकि हमें टोटल अमाउंट मिल सके। राइट, ओके। 12% डेट दिया है। डेट एक टाइप का लोन होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज़ में। लोन के ऊपर क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करने के लिए कैसे मिलेगा? ये जो 1.5 लाख है ये लोन अमाउंट है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहीं नहीं दिया है। ये जो डेट होता है ना, डेट लोन, इसके साथ ये जो परसेंटेज दिया ना, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1.5 लाख इंटू 12% करेंगे तो हमें 2015 का इंटरेस्ट का कॉस्ट मिल जाएगा। एंड सिमिलरली 2 लाख इंटू 12% करेंगे तो हमें 2016 का इंटरेस्ट का कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आगे दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, क्या करेंगे? सेम 20,000 इंटू 40, तो हमें टोटल सेल्स मिल जाएगा। सिमिलरली 2016 के लिए भी करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है जो फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। टैक्स रेट दिया है 50%। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें सम सॉल्व करना होता है तो उसके लिए अपने को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट का फॉर्मेट। वर्किंग नोट के फॉर्मेट को हम लोग कहते क्या है? इसे हम लोग कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में इस बार मैंने 2 कॉलम बनाए हैं बिकॉज 2 साल का डेटा दिया हमने, 2015 एंड 2016। पीयू इज पर यूनिट। ठीक है, 2015 का यूनिट एंड देन 2016 का पर यूनिट। अब क्वेश्चन में मैं पहले मेंशन कर दूं, यहाँ पर 20,000 यूनिट्स बना रहे थे हम लोग एंड यहाँ पर 30,000 यूनिट्स बना के बेच रहे थे। राइट, ओके। सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है? सो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 40। तो मैं जाके लिख देता हूँ 40। ठीक है, ये रहा 40 यहाँ भी, ये रहा 40 यहाँ पर भी। 2015 का आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे 2015 का आंसर? 20,000 यूनिट्स बनाते थे इंटू 40, कितना हो गया? 8 लाख। तो लिख देते हैं 8 लाख। दूसरे साल में हम लोग कितना बनाते थे? 30,000 यूनिट्स बनाते थे। 30,000 इंटू 40 तो आ रहा है 12 लाख। तो लिख देते हैं 12 लाख। ठीक है, सो मैंने क्या किया? 20,000 इंटू 40 किया तो ये आया, देन 30,000 इंटू ये 40 किया तब ये के 12 लाख आया है। ठीक है, ओके। अब जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में है कि हाँ 2022। तो क्या करेंगे? जाएंगे यहाँ पर जाके लिख देते हैं 2022। ओके, अब आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 20,000 इंटू 20 तो आ रहा है 4 लाख। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 लैक्स। ओके, एंड देन जब दूसरे का निकालना है तो क्या करेंगे? 30,000 लेकिन इस बार इंटू 22। ठीक है, 6,60,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 6,60,000। अब कंट्रीब्यूशन सब में नहीं दिया होता, वो हमको फाइंड करना पड़ता है। 8 लाख में से 4 लाख गया तो कितना बचेगा? 4 लाख। ये है हमारा कंट्रीब्यूशन। एंड 12 लाख में से 6 लाख ये जाएगा, सो 12 लाख माइनस 6,60,000। सो आंसर आ रहा है 5,40,000। तो हम लोग लिख देंगे 5,40,000। देन अब हमको देना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दिया है, फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली दिया 1,40,000 एंड 2 लैक्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1,40,000 एंड 2 लैक्स। राइट, ओके। अब 4 लाख में से 1,40,000 जाएगा तो कितना बचेगा? कैलसी पे करते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। 4 लाख माइनस 1,40,000 विच 2,60,000,
सो मैं लिख देता हूँ 2,60,000, देन फिर 5,40,000 में से 2 लाख जाएगा तो कितना बचेगा 3,40,000, ये सिंपल है। ओके, अब हमको चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। लोन अमाउंट कितना है 1.5 लाख, सो मैं क्या करूँगा 1.5 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 12% पहले वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए व्हाट इज़ द लोन अमाउंट, 2 लाख का लोन है और इंटू कर देंगे हम लोग 12%, राइट। चेक कर लेते हैं। ओके, 1.5 लाख एंड 2 लाख। सो अब हमें कैसे मिलेगा इंटरेस्ट, कैसे मिलेगा। सो हम लोग क्या करेंगे 1.5 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, सो इट्स 18,000। सो हम लोग लिख देते हैं 18,000, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 1,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 18,000। सो लिख देते हैं 18,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। एंड देन दूसरे के लिए 2 लाख का 12%, इट्स 24,000। सो लिख देते हैं 24,000, ठीक है। अब एबिट कैसे मिलेगा, एबिट तो हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, फाइंड करना पड़ता है। 2,60,000 माइनस 18,000, सो आंसर आ रहा है 2,42,000। मैं लिख देता हूँ 2,42,000 एंड 3,40,000 में से 3,40,000 माइनस 24,000 करेंगे, सो आंसर आ रहा है 3,16,000। सो हम लोग लिख देते हैं 3,16,000। देन टैक्स दिया है हमको 50%। ये 50% किस पे चार्ज करना है, 50% चार्ज करना है ईबिट पे ही चार्ज करना है, ठीक है। सो 3,16,000 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, 50% बोला है ना, 50% मतलब आधा होता है। सो इट्स 1,58,000, यहाँ लिख देता हूँ 1,58,000 एंड 2,42,000 को भी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 2,42,000 डिवाइडेड बाय 2, इट्स 1,21,000, 1,21,000। क्योंकि आंसर 50% है तो एग्जैक्टली सेम आंसर ही नीचे आने वाले है, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा मैंने डिवाइड बाय 2 क्यों किया। 2,42,000 का 50% निकालना था, तो हम लोग चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे 50 डिवाइडेड बाय 100, तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। सो अभी हम लोग टेबल कंप्लीट कर लिया है। टेबल कंप्लीट करने के बाद अब हमको क्या करना है, टेबल कंप्लीट करने के बाद अब हमको निकालना है फॉर्मूलाज विच इज़ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइन लीवरेज, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद होना ज़रूरी है, ठीक है। क्या आपको फॉर्मूलाज याद है, अगर याद रहेगा तो ही हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज से, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, राइट। तो हम लोग को दोनों साल का आंसर आ जाएगा। देन बात करते हैं अगर फाइनेंशियल लीवरेज की, फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, EBIT अपॉन EBIT। एंड देन लास्ट जो कंबाइन लीवरेज है उसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। ओके, तो अब देखिए 2016-15 है, तो मैं यहाँ पर आमने सामने निकाल देता हूँ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहले वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन था इट्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 260, 4 लाख डिवाइडेड बाय 260। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 लाख डिवाइडेड बाय 260 एंड 2016 का कितना था 540,340। सो मैं लिख देता हूँ 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000। चेक कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन 4 लाख, 5,40,000, 3,260 और 3,40, करेक्ट। बिकॉज अगर अमाउंट गलत ले लिए तो हमारा सम भी गलत हो जाएगा। अब सॉल्व करके देख लेते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर कितना आ रहा है। सो ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आ रहा है 4 लाख डिवाइडेड बाय 2,60,000, सो आंसर आ रहा है 1.53, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1.53 एंड दूसरे का आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम सिचुएशन 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000, सो आ रहा है 1.58, तो मैं लिख देता हूँ 1.58। सिमिलरली सेम सिचुएशन में फाइनेंशियल लीवरेज का हमको आंसर निकालना है, राइट। तो चलिए फाइनेंशियल लीवरेज का भी आंसर निकालते हैं। सो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज के लिए हम लोग को चाहिए एबिट कितना दिया है 260 और 242। सो हम लोग जाके लिख देंगे 260 डिवाइडेड बाय 242। सिमिलरली सेम सिचुएशन हम लोग इसमें करेंगे, इसमें आएगा 340 डिवाइडेड बाय 316, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 3,16,000। तो अब डिवाइड करके देख लेते हैं फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर कितना आ रहा है, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2,42,000, सो इट्स 1.07। तो मैं लिख देता हूँ 1.07 एंड सिमिलरली अगर दूसरे का निकाले
अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ यहीं से, तो कितना डिवाइड बाय कितना करना है हम लोग को, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 3,16,000 डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग यहीं से, राइट। तो 1.07 ही आ रहा है इत्तेफाक से, इसका भी 1.07, इस साल का भी सेम आ रहा है 1.07। क्रॉस वेरीफाई कर लो, EBIT अपॉन EBIT करना है, राइट। फिर एक बार आप लोग के लिए मैं बता दूं, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 3,16,000, सो आंसर आया 1.07 को हम लोग चाहिए तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज 7 के बाद 5 है तो उसको 8 भी कर सकते हैं आप चाहो तो। चलो मैं 8 कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देते हैं इसको हम लोग। सो ये था हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। एंड कंबाइन लीवरेज आपको निकालना है, कैसे पता है ना, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, कंबाइन लीवरेज मिल जाएगा। सो कंबाइन लीवरेज निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी, 1.53 इंटू 1.07, सो आ रहा है 1.63। तो मैं लिख देता हूँ 1.63। एंड दूसरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलर 1.58 इंटू 1.08, सो आ रहा है 1.70। सो हम लोग लिख देते हैं 1.70, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं वापस से, 1.53 इंटू 1.07, सो 1.36 आया, बाद में 1.58 इंटू 1.08, सो इट्स 1.70, ठीक है। तो अभी हमने हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लिया, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइन लीवरेज तो निकाल लिया।